गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू एपिसोड सचिन तेलकर ब्लॉग। आज हम जिस कंट्री के बारे में बात करेंगे उस कंट्री का नाम है जापान। जापान इज़ अ आइलैंड कंट्री इन ईस्ट एशिया। इट इज़ सिचुएटेड इन द नॉर्थन वेस्ट पैसिफिक ओशन। आप सभी को पता होगा जापान के बारे में, जापान कंट्री के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ठीक है, अभी हम आते हैं इसके क्लोजेस्ट कंट्री पे फ्रेंड्स। तो साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया एंड ताइवान जापान की क्लोजेस्ट कंट्री है। पॉपुलेशन पे आते हैं तो 12.57 करोड़ अबव जापान का पॉपुलेशन है। अभी हम आते हैं इसके कैपिटल पे। तो टोक्यो जापान का कैपिटल है। लार्जेस्ट सिटी भी टोक्यो ही है जापान की। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज जापानीज, सेकंड लैंग्वेज है इंग्लिश। करेंसी पे हम आते हैं तो करेंसी जापान की जापानीज यान। इंडियन करेंसी में होते हैं 0.58 INR। लेकिन करेंसी इसकी वैल्यू थोड़ी सी कम है इंडिया से, लेकिन यहाँ पे पैकेज अच्छा मिलता है कंपेयर टू इंडिया। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए, करेंसी पे मत जाइए, करेंसी डाउन है लेकिन पैकेज अच्छा मिलता है। मैं आगे आपको वो बताता हूँ। ठीक है, अभी हम आते हैं इसके वीज़ा पे। तो वीज़ा रिक्वायर्ड है। वीज़ा पोर्टल या तो आप ट्रैवल एजेंट के पास से करवा सकते हो या फिर VFS से आप करवा सकते हो। हम डायरेक्टली जापान का वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। हमें एजेंट जो रहते हैं, क्या कहते हैं उसे, ये रिकग्नाइज या रजिस्टर एजेंट्स प्रॉपर, जैसे एक VFS है प्रॉपर एजेंसी है, वो ही करवा सकती है। उनको ही जापान ने दे के रखा है कि आपको सेकंड पार्टी कहते हैं ना, सेकंड पार्टी थर्ड पार्टी ऐसे, तो उनके थ्रू से ही हम करवा सकते हैं या फिर ट्रैवल एजेंट के थ्रू से। आप ध्यान रखें, ट्रैवल एजेंट के थ्रू से या फिर VFS से। ठीक है, मेक एन अपॉइंटमेंट एंड सबमिट योर एप्लीकेशन थ्रू VFS, ऐसा। ठीक है, आप अपना अपॉइंटमेंट तो ये करवा सकते हो, अपॉइंटमेंट लेके सबमिट योर एप्लीकेशन थ्रू VFS। आपको VFS के थ्रू से ही करवाना है। ठीक है, तो VFS के थ्रू से ही हमें जाना होगा या फिर ट्रैवल एजेंट के थ्रू से हमें जाना होगा। अगर वीज़ा तो हमें अप्लाई करना ही है जापान के लिए, वीज़ा ऑन अराइवल तो है नहीं, तो ये दोनों वे से ही आपको करवाना होगा। ठीक है, अभी हम आते हैं इसके वीज़ा फीस पे। तो वीज़ा फीस इतनी कुछ नहीं है, 550 INR है, इंडियन रुपीज़ 550। और VFS के जो चार्जेस हो गए 700 चार्जेस, 800 डिपेंड्स। ठीक है, तो वो चार्जेस होगा, तो लेस देन 2000 के अंडर आपका हो जाएगा जापान का वीज़ा। ठीक है, अभी हम आते हैं इसके प्रोसेसिंग टाइम पे। तो 5 to 7 बिजनेस डेज जापान का जो प्रोसेसिंग टाइम है फ्रेंड्स, वो 5 to 7 बिजनेस डेज। ठीक है, ड्राइविंग साइड लेफ्ट, कॉलिंग कोड है +81। अभी हम आते हैं सैलरी पे, मिनिमम, एवरेज एंड हाई सैलरी। तो 1 लाख यान मिनिमम, तो इंडियन करेंसी में होता है 60,000 INR। जैसे कि मैंने आपको बताया था, करेंसी वीक है लेकिन यहाँ पे सैलरी अच्छी मिलती है। एवरेज है 4 लाख यान, तो इंडियन करेंसी में होता है 2 लाख। और हाई सैलरी है 10 लाख यान, तो इंडियन करेंसी में होते हैं 6 लाख। तो करेंसी वीक है लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे जापान की जो सैलरी है अच्छी खासी मिलती है सैलरी यहाँ पे। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए। अभी हम आते हैं इसके कॉस्ट ऑफ लिविंग पे। जो भी मैं कॉस्ट ऑफ लिविंग आपको बताऊंगा वो है जापानीज यान में। ठीक है, तो मिल्क है 1 लीटर 196 यान, राइस 1 kg 464 यान, एग है 12 पीस 264 यान, टमाटो 1 kg 606 यान, पोटैटो है 1 kg 400 यान, ऑनियन है 1 kg 300 यान, वाटर है 1.5 लीटर 120 यान। अभी हम आते हैं अपार्टमेंट में। मैं आपको ये क्यों बताता हूँ, क्योंकि आपको थोड़ा ये आइडिया मिल जाए कि क्या है वहाँ पे, ग्रॉसरीज का रेट्स क्या चलता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, अगर हम घूमने जाते हैं या फिर हम जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ यहाँ पे कि आप जाके वहाँ पे आइडिया आपको एक थोड़ी मिल जाए क्या क्या चलता है, रेट क्या प्राइस है वहाँ पे। ठीक है, तो अभी हम आते हैं इसके अपार्टमेंट पे। तो 1 बेडरूम इन सिटी 70,000, फिर आउटसाइड सिटी 40,000, 3 बेडरूम इन सिटी 1.50 और आउटसाइड सिटी 1.10। ये भी सब जापानीज यान में। ठीक है, फिर अभी हम आते हैं इसके रूट पे। तो जो एयरलाइंस मैंने चूज़ की है वो है विटा जेट एयर। ठीक है, विटा जेट एयरलाइंस का नाम है। मुंबई टू वियतनाम, वियतनाम टू जापान। ठीक है, एक ही स्टॉप है यहाँ पे, वहाँ पे ट्रांजिट वीज़ा हमें नहीं लगेगा, तो आपको सिर्फ एक ही वीज़ा अप्लाई करना है जापान का। ठीक है, मुंबई टू वियतनाम, वियतनाम टू जापान। वियतनाम का जो एयरपोर्ट कोड है वो है हो ची मिन सिटी। ठीक है, प्राइस है 31,000 1 वे टिकट। और दिल्ली टू टोक्यो डायरेक्ट फ्लाइट है, नॉन स्टॉप फ्लाइट है, 8 आवर्स का ड्यूरेशन है, प्राइस है 47,000। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब कुछ तो हो गया। तो अभी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स पे हम आते हैं। तो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स में मैंडेटरी है पासपोर्ट, 6 मंथ्स वैलिडिटी कम से कम रहनी चाहिए, साथ में 2-3 पेज होगा तो वो तो होना ही चाहिए। ठीक है, फर्स्ट पासपोर्ट हो गया।
सेकंड आपका वीज़ा जो लगा होगा जापान का पासपोर्ट पे वो। थर्ड हो गया होटल रिजर्वेशन। फोर्थ हो गया रिटर्न टिकट्स, होटल रिजर्वेशन, रिटर्न टिकट्स, पासपोर्ट, वीज़ा लगा हुआ, कोविड की सर्टिफिकेट हो गया। फिर हो गया आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कैश आप लेके ट्रांसफ़र करा लेना यूएसडी में, इंडियन रुपीज़ को आईएनआर को यूएसडी में ट्रांसफ़र करा के फिर जापान उतरने के बाद थोड़ा करवा लीजिए, फिर सिटी में जाके करवा लेना रेस्ट ऑफ जो यूएसडी को जापानीज येन में, क्योंकि एयरपोर्ट पे जो चार्जेस लगते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं, थोड़ा ज़्यादा हाई रेट लेते हैं उन लोग एयरपोर्ट पे, कोई भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। ठीक है, जैसे अगर आप दिल्ली से कैच कर रहे हो फ्लाइट, तो दिल्ली एयरपोर्ट पे अगर चेंज करोगे तो ज़्यादा लगेगा कंपेयर टू इंडिया में चेंज करोगे तो। ठीक है, और जापान एयरपोर्ट पे चेंज करोगे तो ज़्यादा लगेगा कंपेयर टू जापान सिटी में। ठीक है, ट्रैवल इंश्योरेंस करवा लेना, कोविड की सर्टिफिकेट रखवा लेना, आप निकाल लेना। ठीक है, वीज़ा आप अप्लाई करोगे तो आपको जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स में आपका वही लगेगा, जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट, फिर आईटीआर लगेगी, 2 से 3 साल की आईटीआर आपको लगेगी वीज़ा अप्लाई करने के लिए जापान का। ठीक है, फिर रिटर्न टिकट, होटल रिजर्वेशन, अगर आपका कोई रहता है तो स्पॉन्सर लेटर आप ऐड कर सकते हो, कवर लेटर बना लेना टूरिस्ट वीज़ा के लिए जा रहे हो तो आप। ठीक है, ये कवर लेटर बना लेना, आइटनरी आप करवा लेना कि आप कहाँ कहाँ पे घूमोगे पूरे जापान में, डे बाय डे ये इसका आप बता सकते हो, आप कन्वेंस कर सकते हो इमिग्रेशन ऑफिसर को। ठीक है, क्या मैं ये जापान में जाके यहाँ पे घूमूंगा, वहाँ पे सो एंड सो प्लेस। ठीक है, तो ये सब वीज़ा के रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जब भी आप वीज़ा अप्लाई करोगे तो ये नेसेसरी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। फिर बैंक स्टेटमेंट लगेगा, इनकम सोर्स लगेगा, आईटीआर फाइल लगेगी। ठीक है, अगर आप जॉब पे हो और तो आप आईटीआर फाइल भी लगा सकते हो, आपको लगाना ही है। और आपकी जो स्लिप होगी, बैंक स्टेटमेंट होगा, वो आप लगवा लेना, 6 मंथ्स का लगा देना। ठीक है, और आपके पास कैश फंड होना चाहिए, 5 से 6 लाख में आपका हो जाएगा। ठीक है, होना चाहिए 5 से 6 लाख आपका अगर सेविंग अकाउंट में है तो आपका वीज़ा मिलने के चांसेस ज़्यादा बेहतरीन हो जाते हैं। ठीक है, तो दैट्स इट फ्रेंड्स, और कुछ होगा तो प्लीज़ लेट मी नो, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट एपिसोड में सचिंद्र का ब्लॉग। हैव गुड वन, बाय, टेक केयर, बाय।